नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रायगढ़ पीएम मोदी ने 3 कोल हैंडलिंग प्लांट और लारा में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का किया वर्चुअल लोकार्पण। रायगढ़ जिला प्रशासन रायगढ़ के द्वारा विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत एवं प्रभारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एवं प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ क्षेत्र में 173.46 करोड़ की लागत का चालकोल हैंडलिंग प्लांट, दीपिका क्षेत्र में 211.22 करोड़ रुपए की लागत का दीपिका कोल हैंडलिंग प्लांट और रायगढ़ क्षेत्र में 216.53 करोड़ रुपए की लागत का बरौद कोल हैंडलिंग प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन तीनों ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से लोडिंग टाइम में कमी आएगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 15,799 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज 1 का लोकार्पण किया और लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज 2 का शिलान्यास किया। यह परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह परियोजना आसपास के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास और सामाजिक अधोसंरचना की उपलब्धता में और सुधार करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने विपक्ष को निराश, हताश और जनता द्वारा नकारे दुत्कारी गई शक्तियों का गठबंधन करार दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसे हुए मंत्री श्री गुर्जर ने कहा कि भारत पहले भी एक था और आज भी एक है। भारत को तोड़ने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले 10 वर्षों में देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और सांस्कृतिक रूप से दुनिया भर में भारत का डंका बजा है। इसलिए देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। रायगढ़ से संवाददाता भीमसेन तिवारी की रिपोर्ट। आज के इस विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय ऊर्जा मंत्री श्री ओपी चौधरी, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, ऊर्जा विभाग के हमारे भारत सरकार के सचिव श्री पंकज अग्रवाल जी, संयुक्त सचिव श्री पीयूष सिंह जी, एनटीपीसी के चेयर सीएमडी श्री गुरदीप सिंह जी, रायगढ़ जिला के डीएम श्री कार्तिकेय गोयल जी, एसपी श्री दिव्यांग। आदमी गरीब नहीं होना चाहिए, कोई आदमी के घर के छत कच्चा नहीं होना चाहिए, कोई आदमी स्वास्थ्य के सुविधा कमी नहीं होना चाहिए, अच्छा स्कूल कॉलेज के कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के सपना है कि जैसे अमेरिका है, यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, वैसे भारत विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक स्थापित करना है। ऐसे मोदी जी संकल्प लेके काम कर रहे हैं। आप उनके आशीर्वाद से मैं ऐतिहासिक वोट से जीते। छत्तीसगढ़ में आज तक के चुनाव में रिकॉर्ड रही। कवर्धा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी हर 60,000 वोट से आज तक छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में जीते रही से। लेकिन आप का आशीर्वाद दो बोला कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास के रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप 65,000 वोट से मोला आशीर्वाद दो। और बोला छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री के रूप में, जीएसटी मंत्री के रूप में, हाउसिंग के, पर्यावरण के, योजना के मंत्री के रूप में काम करने के मौका आज मोला मिले हैं युवा उम्र में। और आप उनके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के खजाना के चाबी रायगढ़ के पास है अभी। तो छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनाए पर भी हमें संकल्प हम जैसे मोदी जी देश में विकसित राष्ट्र बनाना चाहते। ये बजट भाषण मोर इधर के सुने हो या अपन कि 2047 तक छत्तीसगढ़ भी हम विकसित राज्य के रूप में कैसे स्थापित करी, ओकर लिए हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार करत हन, जेकर नाम रखा था हमन अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047। 2047 तक छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनाना है।
और इस साल 2024 में 1 नवंबर के दिन जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाही, वो दिन पूरा विजन डॉक्यूमेंट ला कि कैसे छत्तीसगढ़ ला विकासशील राज्य से विकसित राज्य के रूप में हम परिवर्तित करबो, अगर विजन डॉक्यूमेंट हम छत्तीसगढ़ के जनता ला समर्पित करने वाला है। मोदी जी मध्यावधि टारगेट के रूप में देश के लिए लक्ष्य रखे कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है, 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है, और तीसरा टर्म के लिए मोदी जी लक्ष्य रखे कि भारत ला दुनिया के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। जब मोदी जी आ रही ने 2014 में, तो भारत 11वां नंबर की अर्थव्यवस्था रही। 10 साल के अंदर में भारत अतका बड़ी छलांग मारिस कि ब्रिटेन ला जोन हमला गुलाम बना के रखे रही, वो देश ला भी छोड़ते हुए भारत हर आज 5वां नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और मोदी जी के टारगेट है कि 2029 से पहले तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। हम मध्यावधि टारगेट रखेंगे। बजट भाषण में आप मन सुने हो कि 2028 तक 5 साल के। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आपकी आवाज।